मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की जो तैयारी चल रही है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आज बात उसकी करेंगे। हालांकि तब आपके जहन में जो पहला नाम आएगा वो है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का, और उन लोगों का जो उनके साथ इस मुहिम का हिस्सा बने थे कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन यह जो कहानी है अब पुरानी हो चुकी है और धनखड़ साहब के इस्तीफे के साथ ही उसका पटक्षेप हो चुका है। अभी जो बात कर रहा हूं वो दरअसल नए सिरे से तैयारी है, बावजूद इसके कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा उस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी रहा। एनडीए के उम्मीदवार जीते, इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग का आलम यह था कि तकरीबन 30 से 35 सांसद जो है वो खड़े हुए एनडीए के उम्मीदवार के साथ। और तब ये लगा कि नहीं, ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन बात आप एक तरह से समझिए कि इतनी सहज नहीं है। भले ही क्रॉस वोटिंग हुई हो लेकिन मामला जो है वो बदस्तूर जारी है और इसके साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या है, अभी आप देखिए कि भाजपा के भीतर किस तरह के सुर निकल रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली आए हैं बतौर प्रधानमंत्री तब से ये देखा नहीं गया। अब ये चीजें दिखाई दे रही हैं, अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कोई नेता कहता है कि हम इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रभावित करते हैं, कोई नेता कहता है कि हम ये कर रहे हैं। ये भाजपा के भीतर हो रहा है। ये अभी क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि मामला कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। वो अधिकारी जो एक समय में मोदी सरकार के लाडले हुआ करते थे वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर में उनको यह स्वर मिला कहां से? कौन है जो उन्हें यह आवाज दे रहा है कि वो खुले तौर पर आकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? फिर आप आगे चलिए, एक नाम और निकलकर सामने आया, वो है अरविंद केजरीवाल। हालांकि तब बात यह होगी कि भाई ये वही केजरीवाल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जब धनखड़ साहब इनसे मिले थे और इन्होंने धनखड़ साहब ने इनको कहा था कि जाइए आप चंद्रबाबू नायडू को संदेश दीजिए, तो इन्होंने संदेश देने की बजाय भाजपा को बता दिया। बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो है केजरीवाल एक अलग मुहिम में लग गए हैं और इसमें आप फारूक अब्दुल्ला का भी नाम शामिल कर लीजिए। भले ही पिछले कई महीनों से यह बात चली हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एनडीए के सुर में सुर मिला रही है, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। मामला पूरी तरह से बदल गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि तब चल क्या रहा है और वो कौन लोग हैं, खास तौर से वो अधिकारी कौन है। लेकिन उस पर आए उससे पहले ये जो मोमेंटम दिया गया है उस मोमेंटम का आप एक तरह से कहें जो आधार है उस पर बात करना बड़ा जरूरी है, और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले देर रात गुरुग्राम पहुंचते हैं। क्यों जाते हैं, किससे वो मिलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उधर उनकी मुलाकात वगैरह होती है और उस मुलाकात के ठीक बाद जो कुछ लद्दाख में हुआ है वो दरअसल बहुत कुछ बता रहा है। लद्दाख में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तब यह प्रश्न उठता है कि साहब क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। इसी पर हम लोग अब विस्तार से बात करेंगे चूंकि हमने आपको एक आउटलाइन दे दी। देखिए 8 सितंबर को नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद से कांग्रेसी इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने लगा। उस माहौल को बल किसने दिया? उन तमाम लोगों ने जो रमन मैग्सेसे अवार्डी हैं। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड कहां से आता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड जो देता है वो फोर्ड फाउंडेशन देता है और उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में वो किसको किसको मिला है? अभी जो लोग इस मुहिम का हिस्सा हैं उसमें एक नाम तो बड़े भारी पत्रकार हैं, जान ही रहे हैं आप, नाम मैं उनका क्या ही लूं। दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं और तीसरे सोनम वांगचुक।
अब ये लोग आप एक तरह से कहें कि जो नेपाल में हुआ उसके बाद इनको अब यहां पर कुछ कुछ नजर आने लगा है। क्या बयान आता है? सोनम वांगचुक जिस तरह का आप ये कहें कि बोलते हैं और उनके बोलने का जो असर होता है वो सबको दिखा। अब उनके पक्ष में पूरा रमन मैग्सेसे अवार्ड वाला जो कुनबा है वो खड़ा हो गया है और कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है। करे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है आवाज को दबाया जा रहा है, ये आवाज को दबाया जा रहा है, या फिर जो प्रयोग चल रहा है उस प्रयोग को रोका जा रहा है। सवाल यह है, क्या यह महज संयोग है कि 8 सितंबर को क्रांति होती है, 18 सितंबर को राहुल गांधी जन जी से आह्वान करते हैं कि आप आइए संविधान बचाने। कौन सा संविधान खतरे में है? बड़ी रोचक बात यह है कि हिंदुस्तान का संविधान गांधी परिवार के लिए तभी खतरे में आता है जब गांधी परिवार पर शिकंजा कस जाता है। जब राहुल गांधी और आप कहें कि सोनिया गांधी के ऊपर ईडी एक तरह से ताना बाना बुनने लगती है और तमाम मामलों में राहुल गांधी के लिए समस्या विकट हो जाती है और ये पोल खुलने लगती है कि साहब झूठ का पुलिंदा लेकर ये लोग चल रहे हैं, तब संविधान खतरे में आ जाता है और पूरा इकोसिस्टम ये बताने में खड़ा हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो संविधान खतरे में आया, 18 सितंबर को उन्होंने आह्वान किया, 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की लद्दाख में, इनके नेता वगैरह करते हैं और क्या भड़काऊ बयान देते हैं और उसके बाद में घटना हो जाती है। घटना के तुरंत बाद सोनम वांगचुक जो है वो अनशन तोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 8 को नेपाल में होता है और 10 को सोनम वांगचुक फिर बैठ जाते हैं अनशन पे। प्रश्न यह है कि यह सब चल क्या रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल अभी 2 महीना पहले, जिनको कहा गया कि वो गए और उन्होंने भाजपा को बता दिया कि धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लद्दाख में हुआ वो देश में होना चाहिए। यह है रमन मैग्सेसे अवार्डी, यह है फोर्ड फाउंडेशन जिसकी फंडिंग सीआईए करता है। यह खेल चल रहा है। और फिर सुनिए कि जो सभी लोग आ गए इनके समर्थन में, तमाम खबरें होने लगी और बात यही खत्म नहीं हो गई। अब आप कहेंगे वो लाडला अधिकारी, वो नागेश्वर राव हैं, इनको इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया था, इसी सरकार ने बनाया था। इनके खुद के ऊपर बड़े गंभीर आरोप है। जो ये सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर है, बड़े कई सारे आरोप। ये बड़े चहेते अधिकारी हुआ करते, तभी इनको बनाया गया था। उस दौर में बनाया गया था जब राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच मलयुद्ध चल रहा था सीबीआई, तब इनको बनाया गया था कि आप संभालिए ये सब। अब वो अचानक कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो ब्राइब दे रही है वोटरों को। यह नाहक नहीं है। और फिर भाजपा के वो छत्रप, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उससे मामला फिर अलग रंग रूप ले लेता है, जो ये कह रहे हैं कि हम कितने विधानसभा को प्रभावित करते हैं। ये दरअसल जो चीजें हैं वो मामला जो है आप एक तरह से कहें कि बड़ा गड़बड़ हो चला है। और नेपाल में जो कुछ हुआ, अब चूंकि ये पड़ोस में है, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, श्रीलंका में जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जगह जहां हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, नेपाल में होने का असर पड़ा। अच्छा, ये असर पड़ता भी नहीं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम मुहिम में जुट गए हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को हटा ही देना है। और इसमें एक चीज और देखिए आप कि बिहार में तमाम सारे जो राजनयिक हैं वो जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि वो जो है वो देश की राजनीति तय करेगा। उनको कैसे पता चल गया कि देश की राजनीति यही तय करेगा? वो जान रहे हैं कि सरकार गठबंधन की है, अगर बिहार में कुछ ऊंच नीच होता है तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब मामला गड़बड़ हो जाएगा तो इसीलिए वो देखने जा रहे हैं गड़बड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस अड़ी हुई है बिहार में सीटों को लेकर,
और तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने को लेकर मतलब टाल मटोल हो रहा है ना, क्योंकि उनको और सीटें चाहिए। यही एक बात है जो बता रही है कि सबकी योजना विफल होने जा रही है। और जब अभी आप देखिए कि कई लोगों को लग रहा है कि नई योजना नहीं विफल होगी, इसीलिए देखिए भाजपा में भी बहुत सारे नेता हैं जो खुश नहीं हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है उनको लगता है कि हम जो है बहुत काबिल हैं। और ये जाहिर सी बात होती है, जब कोई नेता आप एक तरह से कहें कि उसका एक बड़ा औरा हो जाता है तो हर जगह लोग नाखुश होते हैं। इसलिए उधर तो मैं नहीं ज़्यादा जा रहा हूं कि वो ठीक है, पार्टी है, पार्टी के भीतर नाराजगी होती है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो इधर चल रहा है ना साहब, ये मामूली बात नहीं है। और ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम कुछ कर लेंगे। और ये क्यों लग रहा है कुछ कर लेंगे? क्योंकि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी से दुश्मनी निकालने पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घरेलू मोर्चे पर घिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपने घरेलू मोर्चे पर, यानी जो कृषि वाला मामला है और जो यूक्रेन वाला मामला है, तो उनको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए घिर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। माने डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत का बाजार खोल दे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वहां विपक्ष को जवाब देना है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, आपकी घरेलू पॉलिटिक्स है तो यहां भारत की घरेलू पॉलिटिक्स है मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भारत की संप्रभुता का मसला है, भारत की अखंडता का मसला है। इसलिए नरेंद्र मोदी तन कर खड़े हैं किसके सामने? अमेरिका के सामने, बावजूद इसकी कोशिश हो रही है। अच्छा, वो जो कोशिश है उसी कोशिश में आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कवायद चल रही है वो उन लोगों की तरफ से जो रमन मैग्सेसे अवार्डी है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये तमाम लोग हैं जो अवार्डी हैं, वो भी हैं, और फिर जो विपक्ष के अलंबरदार हैं, आप जान ही रहे हैं किस तरह से वो तमाम सारी चीजें रोज लेकर आ रहे हैं, वोटों की हेरा फेरी का, जबकि हर मामले में वो औंधे मुंह गिर जा रहे हैं। और बाकी जो हमने बताया कि अधिकारी और भाजपा में, तो वो देखिए वो तो इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ हो सकता है, लेकिन असल जो योजना में शामिल लोग हैं वो विपक्ष के अलंबरदार और अवार्डी, और साथ ही साथ आप एक तरह से कहें कि अमेरिकी शासन प्रशासन। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।